Hello friends, welcome to my channel Jaya Classes. My name is Jaya and आज हम स्टार्ट करेंगे ओ लेवल की क्लासेस जिसमें हम वन बाय वन ओ लेवल के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो ओ लेवल का जो मॉड्यूल 1 है और ट्रिपल सी का जो सब्जेक्ट है उसमें लगभग सिमिलर ही सब टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, जिसे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें अपने सब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए। शॉर्ट में इसे हम आईटी टूल्स भी कहते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल 1। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कंप्यूटर क्या है। चलिए जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। फर्स्ट लाइन है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मीन्स जो विद्युत से चलता हो, विद्युतीय यंत्र। मतलब कंप्यूटर हमारा एक विद्युतीय यंत्र है जो कि विद्युत से चलता है। सभी मशीन्स जो बिजली का यूज करते हैं, जो बिजली से चलते हैं, वो विद्युतीय यंत्र होते हैं। उसी तरह कंप्यूटर भी हमारा एक विद्युतीय यंत्र है। जैसे फैन, बल्ब, घर में टीवी है, ये सब क्या है, विद्युतीय यंत्र है। उसी तरह कंप्यूटर भी विद्युतीय यंत्र है। The second line is the first computer was invented by Charles Babbage in 1822 but was not built until 1991. हमारा पहला कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में खोजा गया था, लेकिन 1991 तक नहीं बना था। मीन्स उन्होंने कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट 1822 में खोज लिया था, लेकिन वो 1991 तक नहीं बना था। मीन्स 1991 के बाद बना है। And the third line is the word computers is derived from the word compute, which means calculation. मतलब जो शब्द कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन, मतलब गणना करना। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। अब कंप्यूटर को गणना करने वाला मतलब कैलकुलेशन के आधार पर इसका नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि जब पहले कंप्यूटर बना था तो वो सिर्फ गणनाएं करने के लिए बनाया गया था। तब जो आज हम इंटरनेट यूज करते हैं, बहुत सारी गेम वगैरह खेलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम कंप्यूटर पे, ये सब तब हम कंप्यूटर पे नहीं कर सकते थे। तब सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही यूज होता था। इसीलिए स्टार्टिंग में इसका नाम कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर रखा गया था। तब से लेके आज तक हम कंप्यूटर बोलते हैं इसे। And the fourth line is it takes data and instructions and store it for processing. मतलब कंप्यूटर जो होता है ये डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को हमसे लेता है और उसे स्टोर करता है और उस पर प्रोसेस करता है, फिर उसके आधार पर हमें आउटपुट देता है। मतलब हम जब कंप्यूटर काम कब करता है, जब हम इसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या बाहर से कोई डेटा फीड करते हैं, तो ये उस डेटा को लेता है, उसको अपने अंदर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और उस पर प्रोसेस करता है, उसके आधार पर हमें रिजल्ट देता है। And the fifth line is computer can perform arithmetical and logical operations. कंप्यूटर अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों तरह के ऑपरेशंस को कर सकता है। मींस ये कैलकुलेशन भी कर सकता है और कोई लॉजिकल ऑपरेशन होता है, लॉजिकल कार्य होता है, उसे भी कर सकता है। जैसे हम आजकल देखते हैं बहुत सारी गेमिंग एप्स आ गई हैं,
तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? लॉजिक के थ्रू। तो कंप्यूटर हमारा अर्थमेटिकल कार्य भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस को भी करता है। जैसे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझता है? वो लॉजिक यूज करता है, उससे कंप्यूटर ये समझता है कि हम क्या कहना चाहते हैं और उसके आधार पर वो हमें प्रोसेस करके आउटपुट देता है। एंड द सिक्स्थ लाइन इज इट गिव्स आउटपुट फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर आउटपुट को मनुष्य की अपेक्षा बहुत फास्ट देता है। मतलब अगर हमें कोई कैलकुलेशन करने को दे तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी तो हमें प्रोसेस करने में, उसे आउटपुट देने में, रिजल्ट देने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर ये कुछ सेकंड्स में कर लेता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कंप्यूटर मनुष्य की अपेक्षा आउटपुट अधिक फास्ट देता है। And the seventh line, therefore in colloquial language it was considered as a calculating device। इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में इसे एक कैलकुलेशन डिवाइस भी माना गया है। जैसे अभी कोई पर्सन हो और उसे कोई कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाता है और वो बहुत तेजी से कर लेता है, तो लोग कहते नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में कह रहे इसका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है, कंप्यूटर की तरह है। तो इसीलिए कहा गया है कि आम बोलचाल की भाषा में इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कंसीडर किया गया है। पहला तो ये रीजन, और दूसरा ये कि स्टार्टिंग में इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस के तौर पर ही बनाया गया था। एंड द एट्थ लाइन इज but today its definition has changed because now the use of computer is not limited. Today it is used for music, graphics, internet, space research and almost in every fields. इसीलिए आज की दुनिया में कंप्यूटर की परिभाषा बदल गई है, क्योंकि कंप्यूटर अब केवल कैलकुलेशन तक ही सीमित नहीं है। इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट, स्पेस रिसर्च एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है। बैंकिंग में आप देख लीजिए, या खुद पर्सनली हम अपने फोन में यूज करते हैं। फोन भी हमारा एक तरह से क्या है, स्मॉल कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। मतलब हर जगह आजकल म्यूजिक के फील्ड में, ग्राफिक्स में, स्पेस में साइंटिस्ट लोग, हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है। तो कंप्यूटर आज वर्साटाइल हो गया है, हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो इसी के साथ हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन समाप्त होती है। इसको आप अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं डेफिनेशन को। तो अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर क्या है तो आप उसे बता सकते हैं कंप्यूटर क्या है, क्या काम करता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है एक्रोनम ऑफ कंप्यूटर। एक्रोनम क्या होता है? जैसे फुल फॉर्म होता है हमारा, जैसे हमसे कोई पूछे कि बीए, बीएससी, इन सबका फुल फॉर्म क्या है, तो हम बताते हैं फुल फॉर्म होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही ये बने हुए होते हैं। पर एक्रोनम हम अब रैंडमली कुछ भी अपने हिसाब से जो उस वर्ड पे सुटेबल हो हम बना सकते हैं खुद से। तो उन्हीं कुछ एक्रोनम में से हमने निकाला है कंप्यूटर का एक्रोनम। तो आइए देखते हैं एक्रोनम ऑफ कंप्यूटर। सी, जो कंप्यूटर का पहला लेटर है सी, उसका मतलब क्या होता है? कॉमनली। सेकंड
O का मतलब ऑपरेटर, M का मतलब मशीन, P का मतलब पार्टिकुलर, U का मतलब यूजर, T का मतलब ट्रेड और टेक्निकल, E का मतलब एजुकेशन, R का मतलब रिसर्च। तो बेसिकली कंप्यूटर का मतलब होता है कॉमनली ऑपरेटर मशीन, पार्टिकुलर यूजर, ट्रेड और टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। मतलब सामान्यतया उपयोग होने वाला यंत्र जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, चाहे वो यूजर हो या फिर कोई व्यापार संबंधित कार्य हो या एजुकेशन हो या रिसर्च हो, हर जगह कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। फिर से एक बार बता दूं, सामान्यतया उपयोग होने वाला यंत्र या कार्य करने वाला यंत्र जो किसी विशेष कार्य के लिए या विशेष व्यक्ति विशेष के लिए या किसी व्यापार के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करता है या उपयोग किया जाता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। और ये कोई प्री डिफाइंड डेफिनेशन, सॉरी, फुल फॉर्म नहीं है कंप्यूटर का। ये केवल एक एक्रोनम है जो आप अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, पर ज़्यादा कॉमन एक्रोनम यही है कंप्यूटर का। इसे हम केवल समझने के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी ये एग्जाम में नहीं आएंगे। So friends, keep learning and thank you for watching. Please like and subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।